Hi friends, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291 and Canadian number is 78027871174. Today I will discuss about the some important forecast for the next week of Nifty and Bank Nifty, as well as the some important stocks for the short term 6 month, and as well as the discussion about the some gold and silver trend reversal date. So please subscribe our channel so you will get that timely and fruitful information. Let's talk about the some intraday forecast. तो जिसने भी पर्टिकुलर जो भी नए लोग जुड़े हैं तो हमारे ये यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी इस टूल की जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी टूल, वो उसका पार्ट 1 और उसकी एक्यूरेसी क्या है वो पार्ट 1.1 एंड 1.2 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो उसके क्या फीचर्स है, कैसे इस चीज़ों को यूज़ किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ये नेक्स्ट वीक में ये बैंक निफ्टी में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया है, तो और ऐसे कौन से एग्जैक्ट टाइम को ट्रेंडिंग मूव की तरह ट्रेड किया जाए। ठीक है, तो इस टूल की यही खासियत है, आपके कैपिटल को सेव करके रखेगा और मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट करके देगा। ठीक है, तो इस टूल की यही खासियत है, पर्टिकुलर कौन से टाइम पे आपको ट्रेड करना चाहिए या पर्टिकुलर कौन से टाइम पे आपको कैपिटल सेव करके उस पर्टिकुलर टाइम को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक टाइम ट्रेडिंग की दुनिया है। इस टूल्स के जरिए आप एग्जैक्ट टाइम को पिंच करके अपने इंट्राडे ट्रेड को मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकती हो। ठीक है, तो जैसे 8 अप्रैल की बात की जाए तो 8 अप्रैल की स्क्रीन आपके सामने खुली है मून के केपी साइकिल से, एज वेल एज उसकी मून की स्ट्रेंथ है और फिफ्थ हाउस जो स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और 11th हाउस जो वो 11th हाउस जो बेनिफिट का हाउस होता है 12 हाउस में से। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो फिफ्थ हाउस और 11th हाउस से हम उसके नक्षत्र या स्टार लॉर्ड ये कोई ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंडिंग मूव को, और मून की स्ट्रेंथ के जरिए हम उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमने मून के एस्पेक्ट को भी यहाँ कंसिडर किया हुआ है, जिससे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कितना रखना है वो भी आपको इजी हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप्स करते हैं कि 9:30 से लेके 10 बजे के बीच में ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, वहाँ एसएल ट्रिगर होने के चांसेस मैक्सिमम है, वॉलेटिलिटी वहाँ ज़्यादा रहेगी। तो क्योंकि 8 8 12 और 11th यहाँ केपी के थंब रूल है, 1 8 12 हाउस इट्स अ नेगेटिव हाउस, नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। 2 7 10 11 इट्स अ पॉजिटिव सिनारियो। दोनों टाइप के कॉम्बिनेशंस आपको इस टाइम जोन में दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ आपका कैपिटल सेव करके चलिए। 9:30 to 10 के बीच में ट्रेड करने की कोशिश। ठीक है, टू वे टाइप की डायरेक्शन आपको दिखाई देगी। ट्रेंडिंग मूव कब तक आपको देखने को मिलेगा? 10 बजे से लेकर 10:55। आप क्लियरली बायोंडिव स्टेज भी काम कर सकते हैं। देन आफ्टर 10:55 से 12:40 के बीच में भी आप कंटिन्यूस बायोंडिव स्टेज पे काम कर सकते हैं। देन 12:40 के बाद क्या होगा? तो 12:40 से लेके 3:30 तक आप क्लियरली सेलोनरा स्टडी पे काम कर सकते हो। मून की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है, या आप देख सकते हो। और 2 बजे से 3:30 के बीच में भी आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। तो दो ऐसे टाइम स्लॉट है, 10 बजे से लेके 10:55 जहाँ बायोडिप स्टेज पे काम कर सकते हो, वहाँ ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। और 2 बजे से लेके मान लो आपको कंटिन्यूस, और 2:30 का तो ट्रेंडिंग जोन है ही। सॉरी, 2 बजे से 2 ढाई बजे का टाइम स्लॉट है, आपको एक ट्रेंड वहाँ क्लियरली आप सेल। ये हो गई बात पर्टिकुलर 8 अप्रैल, जहाँ आप बैंक बैंक एक्सपायरी होगी, वहाँ आपको मैक्सिमम मूव देखने को मिल सकते हैं उस पर ट्रेड करने। और हम आप यूट्यूब में लाइव भी आने की कोशिश करेंगे ट्रेंडिंग मूव के टाइम पे, और आपको कौन से ऐसे टेक्निकल लेवल से एंटर होना है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारी यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय अथेंटिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और टेलीग्राम में भी हमारी एडवांस फॉरकास्ट रहती है, टेक्निकल्स लेवल्स रहते हैं, गैन के भी कुछ लेवल्स रहते हैं, तो हम वहाँ आपको इंटीमेट करते हैं। तो हमारी टेलीग्राम चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 1176, वहाँ आके मत भूलिए।
9 अप्रैल की बात की जाए तो 9 अप्रैल को करे तो क्या करें, तो 9 अप्रैल को वो 9:20 से लेके सॉरी 9:20 से लेके 10:50 बायोन डिप स्टेज पे काम करते देन आफ्टर और या आप क्लियरली बायोन डिप स्टेज पे काम कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप इस पर्टिकुलर टाइम पे 1:2 का ही रखिए। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्यूजडे के दिन पे फिर निफ्टी की एक्सपायरी डेट पे आप रिस्क रिवॉर्ड कम लेके 12:40 देन आफ्टर बीच में ट्रेड करने की कोशिश मत करिए 11 बजे से लेके 12 बज के, वरना आपके एसएल ट्रिगर होने के चांसेस हो सकते हैं, मार्केट साइडवे रह सकता है प्रीमियम मीटिंग में। ठीक है, तो 12:40 से लेके 1:50 का टाइम स्लॉट है। वहां आप क्लियरली सेल ऑन राइस्ट्री में काम कर सकते हो। वहां मून की स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हो रिड्यूस हो रही है और 8-12 जैसे कॉम्बिनेशन नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी। लास्ट टाइम स्लॉट है 2:40 से लेके 2:40 से लेके 2:55 का जो टाइम स्लॉट है, एक नैरो टाइम स्लॉट है 10 मिनट्स का, मगर फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। आप छोटे कैपिटल से भी 2x ROI इजीली मिल सकते हो। 2:40 से लेके 2:55 का टाइम स्लॉट है, वहां आपको एक डाउनवर्ड जर्क देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ट्रेड करने की कोशिश करिए, आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रहेगी और आपका कैपिटल भी सेव होगी। 10 अप्रैल 10 अप्रैल को निफ्टी की भी एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, क्योंकि 11 को ईद की छुट्टी है। तो इस तरह से ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करिए। 10 अप्रैल की बात की जाए तो 10 अप्रैल को 9:15 से लेकर 9:40 का टाइम स्लॉट, वहां ट्रेड करने की जरूरत मत कीजिए। ठीक है, और 9:40 से लेकर 10:45 जो ट्रेंडिंग मूव में ट्रेड करने से आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रहेगी और आपका कैपिटल सेव होगा, एसएल ट्रेड होने के चांसेस निग्लिजिबल रहेंगे। 9:40 से लेकर 10:45 ट्रेंडिंग मूव एज वेल एज द बायोन डिप स्टेज में काम कर सकती हो। 10:45 से लेके 11:50 बायोन डिप स्टेज में काम कर सकती हो। 12:20 से 12:45 का जो टाइम स्लॉट है सेलोन राइज है, और 1:45 से लेकर 3:30 के बीच में आप क्लियरली सेलोन राइज में काम कर सकते हो। वहाँ इस ट्रेंड पीक होगी। ठीक है, तो ये हो गई पर्टिकुलर 10 अप्रैल की बात। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ट्रेंडिंग मूव में ट्रेड करिए 9:40 से लेकर 10:45। ठीक है, लास्ट में भी आप टाइम्स अगर ऑप्शन सेलर हो तो कॉल को सेल करके 1:45 के बाद चल सकते हो। वहां भी आप सेलोनाइज में काम कर सकते हो। ये हो गई बात पर्टिकुलर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी 12 अप्रैल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, करे तो क्या करें। ठीक है, 12 अप्रैल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उस दिन करे तो क्या करें। उस पर्टिकुलर टाइम में कोई ऐसा ट्रेंडिंग मूव नहीं है, मगर आपको डायरेक्शन आप बता देता हूँ। 9:15 से 10:35 का टाइम स्लॉट है, वहाँ सेलोन राइस्ट्री भी काम कर सकते हो, और 11:25 से लेके 12:25 के बीच में बायोन डिप। तो ये पर्टिकुलर हमारा एज पर मून के भी साइकिल के हिसाब से जो भी फॉरकास्ट है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ टेक्निकल को कैसे कॉम्बो किया जाए वो हम आपको यूट्यूब में लाइव आके दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे कौन से फिबो के लेवल या ऐसे गेन के कौन से लेवल को रिस्पेक्ट किया जाए और अपनी एंट्री एंड एग्जिट स्मूथली आप ट्रेड कर सको। ठीक है, तो यही हमारा प्रयास है, आपका कैपिटल सेव रहे और आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इंट्राडे में मैक्सिमम रहे। इसी के लिए हम ये पर्टिकुलर टूल को किया, और जो भी पर्टिकुलर एज अ फुल टाइम ट्रेडर हो या पर्टिकुलर ट्रेडिंग एज अ बिजनेस की तरह देखते हो, तो इस टूल को बाय करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, और बात रही ये पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्ट कैसे किया था, तो पर्टिकुलर हमने पार्ट 1 में भी बताया हुआ है कि या हम सन का ट्रांजिशन अगर 15 डेज का हमको वो ट्रेड करना है, स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो सन का ट्रांजिट, तो लॉन्ग टर्म के लिए राहु सैटर्न का या जुपिटर का ट्रांजिट से आप पर्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर 6 मंथ के लिए हमको कोई पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्ट करना है तो राहु के ट्रांजिट के हिसाब से भी आप इजी वे में
वीडियो को इस तरह से। तो हमने कुछ पोर्टफोलियो बनाए हुए थे, उस पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दिसंबर 2023 को एक पोर्टफोलियो बनाया था हमारे यूट्यूब चैनल में, जाके आप देख सकते हो। वहाँ जो राहु का ट्रांजिट हो रहा था रेवती नक्षत्र में, और 6 मंथ के लिए राहु रेवती नक्षत्र में था। उसके हिसाब से हमने कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किए थे। हमारी वीडियो है, ये यूट्यूब की ये वीडियो है, उसकी लिंक की स्कैन है, हाँ जाके आप देख सकते हो। और वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में से कुछ ऐसे स्टॉक्स से जहाँ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन 30% मिला। ठीक है, पावर ग्रिड या आप देख सकते हो, वो ऑलरेडी जब हमने वीडियो लॉन्च की थी उसके बाद 30% 35% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी तक मिली। ठीक है, और भी 50% का पोटेंशियल पावर ग्रिड में दिखा। एयरटेल, भारतीय एयरटेल में 32% का रिटर्न मिला हुआ है, और 15% की अभी भी चले। हीरो मोटर में आप देख सकते हो 23% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मिल चुकी है, और 12% की अभी भी उसमें मोमेंटम पोटेंशियल दिख। ये आईसीआईसीआई बैंक 10% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी तक मिल चुकी है दिसंबर 2023 से, अभी भी और 10% ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो राहु का रेवती नक्षत्र में जब गोचर हुआ था दिसंबर 1 जनवरी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने ये स्टॉक्स अनाउंस किए हुए थे, और उसका क्या बेनिफिट्स है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, यही हमारा आज कॉन्सेप्ट है सर्वोत्तम बद्र चक्र का, जो हम फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी करते हैं। ठीक है, और अभी 15 डेज की बात की जाए, 15 डेज में अभी फ्यूचर में क्या होगा, जैसे कौन से स्टॉक्स हैं, तो 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में एक मोमेंटम आ रहा है। नवतारा के हिसाब से उसकी रेटिंग भी बहुत ही हाई है। ठीक है, तो बंधन बैंक, जब से हमने स्टॉक्स सिलेक्ट किए हुए थे 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में, आपको पर्टिकुलर ये स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए बोला, वहां से लेकर 10% की रिटर्न विद इन वीक में मिली हुई। ठीक है, बजाज फाइनेंस 1.2% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हिंदुस्तान जिंक में भी 14% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन अ वीक में। ठीक है, तो ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स इस पर्टिकुलर टूल के जरिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। और 9 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल के बीच में भी ये पर्टिकुलर 3 स्टॉक्स में आपको एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिलेगी। मिनिमम 8 to 10% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप इस 4 दिन में मिल सकती है, एज पर नवतारा रेटिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे क्रीम स्टॉक्स को आप इस टूल के जरिए सिलेक्ट कर सकते हो। और रही बात अप्रैल मंथ में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा था कृतिका नक्षत्र में, तब हमने कुछ स्टॉक्स अनाउंस किए हुए थे। उसमें से जियो फाइनेंस, सेल और महिंद्रा फाइनेंस, ये 3 स्टॉक्स थे। और अब तक उस जियो फाइनेंस में 24% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली हुई है। जब से हमने ये स्टॉक्स अनाउंस किए, जब से हमने यूट्यूब में ये पर्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए बोला था, तब से लेके अभी तक 24% की आरओआई मिली हुई है। सेल में 12.5% की आरओआई मिली हुई है। महिंद्रा फाइनेंस में 10% की आरओआई। हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप पोर्टफोलियो, इस स्मार्ट पोर्टफोलियो को देख सकते हो। अप्रैल मंथ से, अप्रैल टू 24 से अगस्त 20, जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है उस नक्षत्र का बेनिफिशियल इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पे हो। ठीक है, अभी भी इसमें जियो फाइनेंस में 35 पोटेंशियल है, तो स्टॉक को सिलेक्ट करके अगस्त मंथ तक, अगस्त 2024 तक इस स्टॉक को सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। सेल है, जियो फाइनेंस और महिंद्रा। ठीक है, जुपिटर का ट्रांजिट नेक्स्ट जो भी नक्षत्र में हो रहा है उस नक्षत्र का पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तीनों स्टॉक्स पे गिरेगा ही। ठीक है, और अब तक का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम जियो फाइनेंस में 24% मिला। और हमारी जो इंस्टा चैनल है वहां भी हमने आपको क्लियरली गाइड किया हुआ है, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। और रही बात यूएस स्टॉक्स की, तो यूएस स्टॉक्स में भी पर्टिकुलर इस टूल का यूज कर सकते हो। हमने जनवरी मंथ में अमेजोन के लिए अनाउंस किया हुआ था कि जनवरी से लेके अप्रैल मंथ तक, 13 अप्रैल तक आप अमेजोन में एक राइज देख सकते हो, और वाकईदा वहां 32% की ग्रोथ। हमारी सेंस ऑफ मार्केट करके यूट्यूब चैनल से और यूएस एंड कैनेडियन स्टॉक्स के लिए
वहां जाके आप देख सकते हो। और 13 अप्रैल के बाद ऐसे कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाए, तो गूगल, टेस्ला और एप्पल जैसे स्टॉक्स में आप मिनिमम 20% का पोटेंशियल देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही यूएस और कैनेडियन स्टॉक्स भी इस टूल के जरिए इजी वे में सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी पोर्टफोलियो जर्नी को आसान कर सकते हो। और कुछ हमने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किए हुए थे। सेंस ऑफ मार्केट हमारी यूट्यूब चैनल है जो फॉर यूएस एंड कैनेडियन स्टॉक्स के लिए, वहां जाके आप देख सकते हो। हमने कुछ अक्टूबर 2023 में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किए हुए थे, एनयूई, डब्ल्यूएसएम, बीएलडीआर और क्रॉक्स। सभी में आप देख सकते हो एनयूए में 21% की आरओआई मिली हुई है और डब्ल्यूएसएम में 170, जस्ट डबल हुआ है। ठीक है, तो वहां जाके आप देख सकते हो अभी भी इसमें पोटेंशियल है और अप टू फरवरी 2026 तक अपना 2 इयर्स का पोर्टफोलियो और यूएस स्टॉक के लिए से रख सकते हो। ठीक है, और बीएलडीआर में भी 50% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली है विद इन 6 मंथ और 48% की आरओआई क्रॉक्स में मिली। अभी भी इसमें इस सभी स्टॉक्स में मिनिमम 20 to 30% का पोटेंशियल है, तो आप पर्टिकुलर स्टॉक्स को सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो फॉर ट्रेड। अब बात करेंगे पर्टिकुलर इस टूल की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ऐसे टूल के ऐसे क्या पहलू है। तो जैसे गोल्ड का, तो गोल्ड का इस अप्रैल मंथ के लिए क्या व्यू रहेगा, तो वो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो पूरे मंथ का चार्ट ट्रेंड अपने आप एनालाइज करके दे देता है रेटिंग के हिसाब से। सभी मेटल्स का, गोल्ड एंड सिल्वर का हम देखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो ओवरऑल ट्रेंड आपको पॉजिटिव 15 अप्रैल के बाद एक अच्छी पॉजिटिविटी सिल्वर में भी आप देख। सिल्वर जैसे जनवरी कुछ जुपिटर का जैसे कृतिका नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ, तब भी हमने पोजिशनली आपको बताने की कोशिश की थी। और उस पर्टिकुलर टाइम पे ये चल रहा था, सिल्वर चल रहा था करीबन 72,000 और हमने बोला था सिल्वर टेंड्स टू हाई। हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हो, हमने एडवांस में आपको गाइड करने की हुई थी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और वाकईदा 8,000 की जर्नी सिल्वर और गोल्ड में 6,000 की जर्नी में 14 अप्रैल के बाद भी आपको एक अच्छी मूव गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो सभी कमोडिटी का आप इसमें ट्रेंड देख सकते हो एज वेल एज द स्टॉक्स का भी ट्रेंड देख सकते हो। और अगर आपको पता है कि कोई नक्षत्र का ट्रांजिट ईस्ट से पर्टिकुलर स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है, तो मान लो कि एसबीआई का हम देखना चाहें, तो एसबीआई का मान लो कि नेक्स्ट 12 अप्रैल को क्या व्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर वो एनालाइज करके दे देता है कि जब मून पूर्व भाद्र नक्षत्र में था, मून 12 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, पास्ट में जब जब भी मून पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर हुआ था, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी बार एसबीआई पॉजिटिव रहा या नेगेटिव, वो अपने आप एनालाइज करके दे देता है सभी स्टॉक्स के लिए, सभी कमोडिटी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ऑलरेडी वो एनालाइज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो 75%, हाँ 75 बार वो 60% बार वो पर्टिकुलर नेगेटिव रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में था तब। ठीक है, अब बात करेंगे श्री सीमेंट। मान लो तो आपको पता है जैसे कि इस नक्षत्र में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में वो कितनी बार पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, वो एनालाइज करके दे देगा कितनी बार पॉजिटिव या नेगेटिव रहा। या पर्टिकुलर आप कोई योगा जानते हो कि इस योगा में आने से स्टॉक्स में नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो वो भी आपको बैक टेस्ट करके दे देगा कितनी बार रिजल्ट्स पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव। सभी स्टॉक्स का इस तरह से आप डेट वाइज चेक कर सकते हो। या आप देख सकते हो
देखिए यहाँ ऑलरेडी उसने एनालाइज करके दे दिया, 70 बार वो नेगेटिव रहा। ठीक है, तो सभी स्टॉक्स का आप, टाटा मोटर है तो टाटा मोटर का भी आप मान लो और बैक हिस्ट्री आपको चेक करनी है। बैक हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हो। 2 अप्रैल ले लेते हैं तो 2 अप्रैल क्या ऑलरेडी एनालाइज कर रहा है। एनालाइज होने में आपको करीबन 2 से 3 मिनट लगेगा अगर बैक हिस्ट्री ज़्यादा है तो। पास्ट में कई कितनी बार कितने पॉजिटिव रहे, इम्पैक्ट रहे या क्लोजिंग उसकी पॉजिटिव रही या नेगेटिव, ठीक है, तो 64 बार वो नेगेटिव हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करके दे देता है एज वेल एज द ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज, आपको पता है कि पर्टिकुलर कोई हाउस अगर मान लो 7th हाउस और 11th हाउस पॉजिटिव हाउस है, उसमें अगर एग्रेसिव प्लैनेट्स होते हैं जैसे सन एंड राहु या पर्टिकुलर, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स है तो वो भी आपको सिलेक्ट करना। आपको केपी के कॉम्बिनेशंस पता है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है बिजनेस, 11th इज अ बेनिफिट हाउस, और एग्रेसिव प्लैनेट सन अगर किसी का 7th हाउस या 11th हाउस में होता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरी लाइफ में दिखने का ही मिलता है। तो कोई भी जिसका भी बट लिस्टिंग डेट के टाइम पे अगर 7th और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है और सन नक्षत्र लॉर्ड में राहु हो और सब लॉर्ड में अगर सन हो, ऐसी पोजीशन होगी तो वैसे स्टॉक्स वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो किसी का कोई आपको पता है कि जैसे लग्न अगर सन का ट्रांजिट 13 अप्रैल के बाद, सन का ट्रांजिट 13 अप्रैल के बाद अश्विनी नक्षत्र में हो, अश्विनी नक्षत्र यानी मेष एराइस में होगा, तो उसके हिसाब से ये जिसका भी मिथुन लग्न होगा, जेमिनी लग्न होगा, जेमिनी लग्न के हिसाब से ये मेष साइन 11th में हुई, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जेमिनी लग्न वाले सभी स्टॉक्स मेरे को चाहिए, तो उस पर्टिकुलर जो भी स्टॉक्स है तो ये स्टॉक सिलेक्ट हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जिसका भी जेमिनी लग्न होगा तो सभी स्टॉक्स में मोमेंटम रहेगी। क्यों? क्योंकि सन का ट्रांजिट 11th हाउस से होगा, एरिस से होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ उसने कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके दे दिए। वो पीएनबी में आप देख सकते हो, पीएनबी में एक अच्छी मोमेंटम आपको देखने को मिली है। तो 13 अप्रैल के बाद भी और मोमेंटम आप पीएनबी में ऑलरेडी देख सकते हो। ठीक है? तो और गेल, तो गेल जैसे स्टॉक्स में भी आप 13 अप्रैल के बाद जब सन का ट्रांजिट अश्विनी नक्षत्र से होगा तो आपको एक मोमेंटम देखने, तो ऐसे इजी वे में आप स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। वो एज वेल एज द यहाँ हमारा केपी टूल से वहाँ जाके भी आप चीज़ों को इजी वे में एनालाइज कर सकते हो। यहाँ से भी आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने कुछ स्टॉक्स दिसंबर मंथ में या अप्रैल मंथ में अनाउंस किए हुए थे या अक्टूबर 2023 में यूएस के लिए अनाउंस किए हुए थे, उसकी क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली हुई है वो आप देख सकते हो। ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन, ऐसे ही इफेक्टिव इंट्राडे फॉरकास्ट हो या शॉर्ट टर्म पोर्ट, आप इजी वे में उस टूल के जरिए मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।